हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इनर वर्क क्यों करें और अपनी खुद की हीलिंग कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बना रही हूँ, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आफ्टर सेपरेशन पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। दोस्तों, मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी पर वीडियो बनाती हूँ और ट्विन सोल्स जिनके मैसेजेस मैं रिसीव करती हूँ, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। उन सब सोल्स को इतने दुख तकलीफ़ में देखकर मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इनका पेन कम हो जाए और ये सोल्स नॉर्मल लाइफ जी सकें। कई बार मन होता है कि इन्हें कह दूं कि अपने ट्विन को छोड़ दो, भूल जाओ ट्विन को, बट ये सोल्स के हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन जर्नी है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी डोर डिवाइन के हाथ में है। इस जर्नी को हमें खुद ही चूज़ किया हुआ होता है और जब हम इस अर्थ पर आते हैं तब सब भूल जाते हैं। तब डिवाइन ही हमें हमारे पाथ पर लाने का काम तो करते ही हैं, साथ ही हमें आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। कई बार हम उसे समझकर उस पर चल पड़ते हैं, बट कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो गॉड ऐसे ऐसे मार्ग या सिंक्रोसिटी हमें दिखाते हैं ताकि हम समझ सकें हमें आगे कैसे और कहाँ चलना है। तो दोस्तों, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। दोस्तों, इनर वर्क करने से आप खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प तो करते ही हैं। बहुत से सोल्स जो ट्विन जर्नी में होते हैं और सेपरेशन के दौरान जिस पेन से गुजर रहे होते हैं, उसके चलते या फिर लाइफ में और भी बहुत सी सिचुएशंस जिसमें आप खुद को अलोन फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आपका कोई है नहीं है, आप इस दुनिया में अकेले हैं और ये सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है। आप अपनी लाइफ में गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप सो नहीं पाते, रातों को जागते रहते हैं। ट्विन जर्नी में हमारा ट्विन ही हमें ट्रिगर करता है और हमें इग्नोर करता है। हम ट्रिगर होते रहते हैं और डीप पेन में चले जाते हैं। ट्विन से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण आप एंजाइटी फील करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसे अब मैं अपना पेन बता सकूं। पेन भी ऐसा जो जीने नहीं देता। हम ठीक से जैसे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी वर्क करने में मन नहीं लगता। आप बस एक जिंदा लाश की तरह खुद को फील करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ट्विन आपको ट्रिगर कर रहा है तो खुश है, वो ट्रिगर करता है डिवाइन की मर्ज़ी से, क्योंकि यह उसकी जर्नी का एक पार्ट है। उसकी जर्नी में ऐसा ही है, उसे ऐसा करना ही होता है। सो जो पेन आप या डीएफ फील कर रही होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा डीएम उस पेन से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें ऐसे सिचुएशंस में फंसा देते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपको खुद ही खुद को हील करने के लिए स्टेप लेने ही होते हैं, नहीं तो आप कभी भी खुद को नहीं उठा पाओगे और यहीं हार मानकर अपनी जर्नी को और टफ़ बना लोगे। सो खुद पर वर्क करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप हैप्पी इस बात पर आगे बढ़ते हैं, तो आप इस जर्नी को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, तो आप इस जर्नी को काफ़ी रोमांचक फील करेंगे। आप खुद को प्यार करेंगे, दूसरों को अनकंडीशनल लव देंगे। आपको ये धरती, ये पशु पक्षी, ये प्रकृति, सब से लव को आप फील करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे। आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे हम क्या करें कि हम खुद को हील कर सकें और इस पेन से बाहर आ सकें।
अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके। दोस्तों, क्या आपने कभी एंजाइटी, डिप्रेशन और लाइफ में चल रही दूसरी प्रॉब्लम के लिए मेडिटेशन, अरोमा थेरेपी, रेकी, डिस्टेंस हीलिंग का सहारा लिया है? ये सभी किसी न किसी तरह से हीलिंग का काम करते हैं, लेकिन क्या आपने सोल हीलिंग के बारे में सुना है? क्या वाकई हम अपनी सोल को भी हील कर सकते हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग हमें हील करती है, लेकिन किस तरह से? कहीं हीलिंग के ज़रिए हम अपनी रियलिटी को फेस करने से तो नहीं डर रहे हैं। किसी भी तरह की हीलिंग लेने से पहले आपको इसके रियल मीनिंग को जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें कोई शक ये नहीं है कि हीलिंग के इतने सारे मीडियम होने के साथ साथ इसके अलग अलग फ़ायदे भी हैं, लेकिन हमेशा हीलिंग हमारे लिए सही साबित नहीं होती है। कई बार हम इसकी आड़ में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को दबाना शुरू कर देते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे लिए नुकसान देता है। आगे चलकर हम रियलाइज़ करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए हीलिंग लेना हमारे लिए गिल्टी बन जाती है। एक व्यक्ति जो सालों से एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, वो आसानी से स्पिरिचुअल बाईपास में फंस सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय वो उससे भागने लगता है, उससे दूर भागने लगता है। उन्हें लगता है कि हमारे बचने का सबसे आसान तरीका इग्नोर करना ही होता है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपको इसके ट्रूथ के बारे में भी जान लेना चाहिए। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब है हमारी सोल और स्पिरिट का बैलेंसिंग होना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम ट्रांसफॉर्मेशन को फील करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने नेचर से दोबारा कनेक्ट होते हैं। ऐसी प्रोसेस तब होती है जब हम चेतन होते हुए रहते हुए अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई गुस्सा या क्रोध नहीं हो, बस लव और वननेस हो। हम कई तरीके से हीलिंग ले सकते हैं। ज़्यादातर मॉडर्न कल्चर में आज सिर्फ ओरा एनर्जी फील्ड को बैलेंस करने पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग अपनी सोल को हील करने को और रिस्टोर करने पर जोर देते हैं, जबकि कुछ हीलर कंप्लीट प्रोसेस यानी बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट इन सब पर ध्यान देते हैं और इन सब को हील करने पर फोकस करते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक सोच रखने वाले फिजिकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट भी अपनी प्रैक्टिस में हीलिंग को शामिल करते हैं। अगर इसे साफ साफ समझना चाहें तो मुख्य 5 टाइप की हीलिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि फ़िजिकल हीलिंग जो पूरी बॉडी की होती है, इमोशनल हीलिंग हार्ट की होती है, और मेंटल हीलिंग माइंड की होती है, और सोल हीलिंग जो आप अपनी आत्मा की करते हैं। अगर आप हार्ट, माइंड और सोल यानी पूरी बॉडी की होलिस्टिक हीलिंग होती है। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग लेनी चाहिए, तो आप इसे इन 2 सवालों को समझ सकते हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? क्या आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा इशू इस वक्त हैं? इन सवालों के आधार पर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप क्रोनिक पेन से गुजर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ फिजिकल और मेंटल हीलिंग ही ठीक कर सकती है। एक और एग्जाम्पल में आप सिर्फ इस डर में जी रहे हैं कि आप किसी ऐसे रिश्ते की जकड़ में हैं जो एक्चुअल में इस वक्त खो चुके हैं, तो आप इमोशनल हीलिंग ले सकते हैं। अभी तक आपने मेडिटेशन, अरोमा थेरेपी, चक्रा हीलिंग के बारे में जान लिया है, लेकिन सोल हीलिंग क्या है, आइए इसे समझते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग में रुचि रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग इसे समझा पाते हैं, वहीं कुछ लोग इसे दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है, अपने सोल को हील करना। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा को खो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अपनी सोल के साथ टच करने में असफल रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम आत्मा को कैसे हील करें जबकि वो डिवाइन है और इसमें किसी तरीके का फ्रैक्चर भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम मेडिटेशन के दौरान खुद से जुड़ाव को महसूस करते हैं। कुछ तरीके जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस, इनर चाइल्ड वर्क, शैडो वर्क और मेडिटेशन कनेक्टिंग कर सकते हैं अपनी स्पिरिट, एनिमल और स्पिरिट गाइडेंस। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर यानी नेचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
ध्यान दें कि यह स्पिरिचुअल हीलिंग मोडलिटीज़ एक जैसी नहीं है। हालांकि कोई भी हीलर आपको इसके डार्क साइड के बारे में नहीं बताता जो कि उन्हें बताना चाहिए। आपको इसके कुछ डार्क साइड के बारे में भी जान लेना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों के लव की उम्मीद में खुद की इच्छाओं का गला घोट देते हैं। दूसरों से प्यार पाने के लिए आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद से लव नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को प्यार पाने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वहीं ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें खुद से प्यार करने की तुलना में दूसरों से प्यार करना ज़्यादा आसान लगता है, जो सच भी है। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कई बार हम दूसरों की नज़रों में बेहतर बनने के चक्कर में एक साथ कई कैरेक्टर को जीने लगते हैं, जिसकी वजह से मन ही मन में खुद के प्रति कठोर आलोचना, टॉक्सिक इमोशंस आदि के शिकार होते जाते हैं, जिसकी वजह से खुद की कमियों को देखते देखते हम अपनी नज़रों में गिरने लगते हैं। इस खबर से हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों को जीवन में फॉलो करें कि खुद को प्यार बना रहे और आप अंदर से हमेशा खुश और पॉजिटिव रह सकें। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी पसंद क्या है, हमें क्या करने की इच्छा है या हमें लाइफ में क्या करना है। जो सबसे पहले खुद को पहचानें, अपनी वैल्यूज़ से लेकर पसंद नापसंद को जानें। कई बार हम इस बाउंड्री में रह जाते हैं कि किसी को बुरा ना लगे और इस चक्कर में हम चीज़ को स्वीकार करने लगते हैं, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। ऐसे में ना कहना सीखें। कई बार बुराई देखते और सुनते सुनते हम खुद की अच्छी चीज़ों को भूलने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खुद पर एक्सप्लोर करें, खुद की खुशियों को पहचानें। ये आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा। लाइफ में खुश और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। हर किसी का जीवन अलग है और अलग वैल्यूज़ हैं। ऐसे में किसी भी तरह की तुलना गलत होगी। आपका अगर सबसे अच्छा कोई साथी है तो वो है आपका बॉडी और माइंड। इसका विशेष केयर करें और हेल्दी रहें। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो खुद को ट्रीट देना ना भूलें। ऐसा करने से आप खुश रहना सीखेंगे। छोटी छोटी अचीवमेंट पर भी खुद को ट्रीट दें। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सभी को खुश रखना है तो यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। यकीन मानिए, इस चक्कर में आपकी अपनी खुशी गायब हो जाएगी। अपने जीवन में कैरियर या सैलरी के साथ साथ मौज मस्ती को भी प्रायोरिटी दें। जो चीज़ें आपको पसंद है उसके लिए समय निकालें। और क्योंकि हंसना लाइफ में बेहद ज़रूरी है। आपने आज तक जिन भी चीज़ों को अचीव किया है उसे एक जगह लिखें या मेमोरीज को फ्रेम में सजाएं। इन्हें देखकर आप हमेशा बेहतर और पॉजिटिव फील करेंगे। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो इस बात को लेकर जीवन भर पछतावा ना करें, बल्कि खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें। बस अपने जुनून का पालन करें। अगर आपका पेशा आपका शौक़ है तो आप कभी नहीं थकेंगे और अधिक परिश्रम कर पाएंगे। अपने अंदर के आंतरिक बच्चे की अवधारणा अपने अंदर के आंतरिक बच्चे को जगाइए। आंतरिक बच्चे की अवधारणा यह है कि हम में से प्रत्येक के भीतर उस बच्चे की स्मृति है जो बड़े हो गए हैं, और यह आंतरिक बच्चा प्रेजेंट के साथ जीना और बातचीत करना जारी रखता है, भले ही यह अतीत को दर्शाता हो। आंतरिक बच्चा व्यक्ति की जीवन शक्ति और क्रिएटिविटी का स्रोत है। अपने भीतर के बच्चे के साथ संबंध विकसित करने से इमोशनल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं जो आपके उस हिस्से का सम्मान नहीं करने या पेनफुल बचपन से होने वाले नुकसान के परिणाम स्वरूप होते हैं। वयस्क दुनिया में जीवन आपके भीतर के बच्चे की लौ को बुझाने लगता है, लेकिन आप अपने बचपन के स्रोत को गले लगाकर और फिर से जुड़कर उन दबावों से लड़ सकते हैं, उन प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। अपने भीतर के बच्चे के साथ रिलेशन को फिर से जगाने का एक तरीका है अपने बचपन में वापस समय यात्रा करें। ऐसा उन चीज़ों की सूची बनाकर करें जिनमें आपको बचपन में खुशी मिली हो
उन प्यारी यादों को देखें, बचपन के उन अजूबों को याद करने की कोशिश करें। इन गतिविधियों पर दोबारा से गौर करना भी एक अच्छा विचार है। हालांकि हर किसी का बचपन अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए पैटर्न सामान्य ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। यदि आपके भीतर के बच्चे के साथ रिलेशन पिछले कुछ वर्षों में कम हो गए हैं, तो यह पहचानने की कोशिश करें कि आपका बचपन अब किस विकास के चरण में है। यह आपको अपने भीतर के बच्चे को और अपने जीवन में वापस लाने के लिए एक रोड मैप बनाने में आपकी हेल्प करेगा। यदि आपके अंदर क्रोध या इनसिक्योरिटी की भावना प्रबल हो रही है, तो आप निराशा का या डिप्रेशन में या फिर डिसअपॉइंटमेंट में आ सकते हैं। हालांकि अपने आप को उस एनर्जी को महसूस करने देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भीतर का बच्चा है जो आपसे बात कर रहा है। अपने भीतर जो अपराध बोध, लज्जा, भय, घृणा, आत्मघृणा और क्रोध है, उसे दूर करने के लिए हमें अपने भीतर के बच्चे को ठीक करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें प्यार और आत्म पोषण के माध्यम से अपने भीतर के बच्चे का विश्वास अर्जित करना होगा। अपने भीतर के बच्चे से बात करें। अपने भीतर के बच्चे मतलब इनर चाइल्ड को पहचानें। उसे बताएं कि आप उसके लिए हैं। उसके साथ दया और सम्मान से पेश आएं। कुछ आत्म पोषण करने वाली चीज़ें जो आप अपने भीतर के बच्चे से कह सकते हैं, उनमें शामिल हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने आप से कहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, मुझे माफ़ करें। शुक्रिया करना सीखें, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। अपने इनर चाइल्ड से बात करने की आदत डालें। आप अपने भीतर के बच्चे से एक क्वेश्चन पूछकर फिर प्रतिक्रिया लिखकर जर्नल वर्क के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं। मिरर वर्क के रूप में भी जाना जाता है। मिरर टकटकी तकनीक आपके भीतर के इनर चाइल्ड के साथ फिर से जुड़ने का एक सरल और आसान और शक्तिशाली तरीका है। अपने भीतर के बच्चे से बात करें। यह एक शानदार मार्ग है, क्योंकि यह आपको अपने भीतर के बेहद सीधे तरीके से खेलने की अनुमति देता है। इस अभ्यास को आजमाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ गोपनीयता है। जब आप उदास या तनावग्रस्त हो तो इससे बात करने का प्रयास ना करें। आप एक मिरर ढूंढें, अपने दिल पर एक कोमल हाथ रखें और अपने आप को धीरे से देखें। ऐसा कम से कम 5 मिनट तक करें। आप देखेंगे कि विचार और यहाँ तक कि अप्रत्याशित भावनाएं भी सबसे पहले सतह पर आने लगेगी, सरफेस पे आने लगेगी। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, बस उन्हें पास होने दो, उन्हें संलग्न ना करें। उन्हें आकाश में बादलों के रूप में देखें और याद रखें, अपने आप को पकड़ना ठीक है, खासकर अगर दुख की भावनाएं उभरती हैं। फिर एक बार जब आप तैयार फील करें तो अपने भीतर के बच्चे को बुलाएं। आप अपने दिमाग में, माइंड में ज़ोर से या चुपचाप बोलकर ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी आँखों में अपने भीतर के बच्चे की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो अपने इस कमज़ोर हिस्से से कुछ दयालु और प्यार करने वाली बात करें। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे आप पर बहुत गर्व है, मुझे लगता है कि आप बहादुर और स्ट्रॉन्ग हैं, या जो भी आपको पसंद आए। ध्यान दें कि आपके अंदर क्या भावनाएं पैदा होती हैं। सबसे अनिवार्य रूप से इसे आत्म प्रेम और करुणा का अभ्यास करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में लें, खासकर यदि कठिन या तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस अभ्यास को समाप्त करने के लिए अपने आप को गले लगाओ और अपने भीतर के बच्चे को अपने दिल और दिमाग में कुछ और जानने दो। अपने बच्चे के रूप में अपनी तस्वीरें देखें, पुरानी फ़ोटो एल्बम देखें, फिर से पता लगाएं कि आपका छोटा स्वरूप कैसा दिखता था। उस छवि को अपने मस्तिष्क में जलने दें, क्योंकि यह आपके बाकी के बच्चे के काम के दौरान आपकी अच्छी तरह से सेवा करेगा। आप अपने बेडसाइड टेबल के बगल में, अपने बटुए में या फिर घर के चारों ओर अपनी तस्वीरें सिर्फ अपने भीतर के बच्चे की प्रेजेंट की याद दिलाने के लिए लगाना पसंद कर सकते हैं। एक बच्चे के रूप में आप जो करना चाहते हैं उसे फिर से जगाएं।
बैठो और सोचो कि तुम बचपन में क्या करना पसंद करते थे। हो सकता है कि आपको पेड़ों पे चढ़ना, खिलौनों से खेलना या खिलौनों से ब्लॉक से खेलना, खिलौने भालू को गले लगाना या गरम दलिया खाना, कुछ भी एनीथिंग पसंद हो। अपने प्रेजेंट जीवन में एक बच्चे के रूप में आप जो भी गतिविधि करना पसंद करते हैं उसे शामिल करें, वैसा ही कुछ हरकतें करें। ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जानकारी देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।